Hello and welcome to session number 10 of communication skills. In this we are going to cover types of interview, prior interview, during an interview, employers evaluate and non-verbal और body language. इंटरव्यू टेक्निक्स की हम इसमें बात करेंगे और इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली इंटरव्यू होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होते हैं और हम कैसे इंटरव्यू के लिए बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए हमारी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंटरव्यू, और कुछ टिप्स डूज एंड डोंट्स जो हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट इंटरव्यू. इंटरव्यू होता क्या है? A meeting of minimum 2 एक्सपर्ट एंड कैंडिडेट. तो एक्सपर्ट और कैंडिडेट की जब मीटिंग होती है उसे हम इंटरव्यू बोलते हैं और ये इसीलिए ही अरेंज की जाती है ताकि कैंडिडेट की सूटेबिलिटी को एग्जामिन किया जा सके, कैंडिडेट उस पोजीशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, वो उसके अंदर वो सब नॉलेज और स्किल्स हैं या नहीं है जो उस पोजीशन के लिए ज़रूरी होंगे. तो उसकी सब्जेक्ट नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर, डिज़ायर्ड बिहेवियर जो है उसका टेस्ट लिया जाता है बट इन अ वेरी लिमिटेड टाइम. कुछ मिनट्स के लिए ही ये कंडक्ट किया जाता है बट उसी में ही जो एक्सपर्ट है, एम्प्लॉयर है, वो उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेता है कि उस चीज़ की नॉलेज उसे है या नहीं है, स्किल्स हैं या नहीं है, उस पोजीशन के लिए, उस डेजिग्नेशन के लिए वो कैंडिडेट परफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा. सो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़. टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ में हम बात करें तो पैनल इंटरव्यू एक टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं. इसमें शायद आप कई बार आपने देखा होगा, शायद फेस भी किया हो, जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स इकट्ठे मिलकर दिस सिट अक्रॉस द टेबल और कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं. उसे हम पैनल इंटरव्यू कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जजेस का या एक्सपर्ट्स का पैनल बैठा हुआ है, ग्रुप बैठा है जो कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट करेगा. वहीं फेस टू फेस इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे 1 इंटरव्यूअर और 1 कैंडिडेट रहेगा और ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है क्योंकि दोनों ही एक एक होते हैं. वेयर एज इन पैनल इंटरव्यू देर आर 3 और 4 एक्सपर्ट्स, जहाँ पर थोड़ा सा कैंडिडेट को फॉर्मल हो जाता है और थोड़ा सा उसके लिए नर्वसनेस वाली बात भी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं. वहीं फेस टू फेस इंटरव्यू जो है एक इंटरव्यूअर है और एक कैंडिडेट है, तो थोड़ा सा काम हो जाता है, कैंडिडेट के लिए भी रिलैक्सेशन हो जाता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल रहता है ये फेस टू फेस इंटरव्यूज में और इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में डिस्टेंस भी कम हो जाता है, स्ट्रेसफुल भी थोड़ा कम रहेगा, रिलैक्स एनवायरनमेंट रहेगा एज कम्पेयर टू पैनल इंटरव्यूज. और इंटरव्यू से पहले ये सब ज़रूर कर लें. जाने से पहले रीड योर सीवी, एक बारी अपना पूरा सीवी ध्यान से रीड कर लें. उसमें जो भी स्किल्स वगैरह, एप्लीकेशन जो भी उनको चाहिए उस पर स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है. यू मस्ट फोकस ऑन एम्प्लॉयर्स नीड्स और फोकस ऑन द करियर. इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और कंपनी, जिस भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है. उस कंपनी की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह बिजनेस न्यूज़पेपर्स, मैगजीन से, या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए एम्प्लॉयज़ को. इन सब चीज़ों के थ्रू आप अगर पहले ही प्रिपेयर होके जाते हैं और वहाँ पर इन सब चीज़ों का आप जिक्र करते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं, तो एम्प्लॉयर भी ये समझेगा कि वाकई में आप उनकी कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं. दैट्स व्हाई यू हैव टेकन सो मच ऑफ इंटरेस्ट और आपने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है. तो इसीलिए आपको पहले ये सब कर लेना चाहिए ताकि टू गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी. एंड अबाउट नोइंग द कंपनी, कंपनी के बारे में जानने की, जैसे मैंने आपको बात की कि कंपनी के बारे में जान लीजिए, तो वहाँ का मेन प्रोडक्शन क्या है, एक्चुअली उनका मेन सर्विस क्या है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ में वो डील करते हैं, ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको यही नहीं पता कि एक्चुअली आपकी कंपनी किस चीज़ में बिलोंग करती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोडक्शन है वहाँ पे, क्या सर्विस, और आप इंटरव्यू देने पहुँच गए और वहाँ इस बात का कुछ जिक्र होता है और आपको मालूम नहीं है, तो इससे ये पता चलता है कि आप सिर्फ इंटरव्यू देने आ गए एंड यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड फॉर दैट कंपनी. एनुअल सेल्स, प्रॉफिट और डिविडेंड का भी आपको मालूम होना चाहिए कंपनी के बारे में, ताकि आपको ये पता हो कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिट में जा रही है, कैसा उनका ग्रोथ रेट है, कैसी पॉजिटिविटी उनकी शो हो रही है ग्रोथ में, या क्या उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा कि, और कैसी स्ट्रैटेजीज़ वो यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ ऑपरेशन, या कोई नया प्रोडक्ट सर्विस वो लॉन्च करने वाले हैं. उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए इंटरव्यू पे जाने से पहले. और इंटरव्यू के टाइम पर
आप एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये सब चीज़ें आपकी इवैल्यूएट करते हैं और इन्हीं के थ्रू आपको जज किया जाता है और आपको सूटेबल समझा जाता है पोजीशन के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों में उनकी खरे उतरते हैं और आप उनको लगता है कि आप ये सब चीज़ें स्किल्स पोजेस करते हैं तो वो आपको उस पोजीशन के लिए ज़रूर डिज़र्विंग कैंडिडेट मान लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहले तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट वाइल अपियरिंग फॉर इंटरव्यू। आपको कॉन्फिडेंट होकर जाना पड़ेगा। आपके पास सारे नॉलेज या स्किल्स सब हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, नर्वसनेस शो कर रहे हैं, तो शायद आप कभी भी उस इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में। आप ध्यान से सुनना, आपको लिसन अटेंटिवली, क्योंकि जो आप सुनेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आप आंसर बैक करेंगे उनका। तो जो भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछे उनका रेलेवेंट आंसर देना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को जज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाइल आंसरिंग इन द इंटरव्यू, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर फॉर सर्टेन क्वेश्चंस, बी ऑनेस्ट इन आंसरिंग टू द इंटरव्यूअर। आंसर अगर आपका ऑनेस्ट वे में है तो छोटी मोटी इन मिस्टेक्स को आपकी निगलेक्ट भी किया जाता है अगर इफ़ यू आर ऑनेस्ट। वहीं अगर आप लाई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और गलत आंसर्स देने के बाद भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वहीं आपका रिजेक्शन कर दिया जाता है। और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। पोस्चर की बात करें तो आप वहाँ पे बिल्कुल सिट इरेक्ट विदाउट लीनिंग ऑन द डेस्क। बिल्कुल भी लीन नहीं होना है, आपको स्लाउच नहीं करना है चेयर पे। डोंट बी स्टिफ एंड टेंस नहीं लगना चाहिए, नर्वस नहीं लगना चाहिए। बी रिलैक्स्ड और इरेक्ट होकर बैठिए, सीधे बैठिए, और स्लाउच नहीं करना है, बिकॉज इससे आपकी इनएक्टिव दिखाई देते हैं आप। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू स्पीक बट अवॉइड कॉन्टिन्यूस स्टेयरिंग। तो शायद स्टेयरिंग और आई कॉन्टैक्ट में आपको डिफरेंस पता होगा, लाइन ऑफ डिमार्केशन पता होगा। यू नीड टू मेक आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग बट डू नॉट try to stare the person. डोंट यूज टू मेनी हैंड मूवमेंट्स। हैंड मूवमेंट्स की ज़रूरत है ताकि आप अपनी बात को अच्छे से समझा सकें, और फ्रीक्वेंट चेंज फेशियल एक्सप्रेशंस में नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलरली फेशियल एक्सप्रेशन ट्राई करिए। ऐसा ना हो कि आप पूरा टाइम एक ही फेशियल एक्सप्रेशन कैरी करें। देयर शुड बी अ लिटिल बिट चेंजेस बट नॉट अगेन एंड अगेन। इट शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट चेंजेस। और ड्रेस आउटलुक की अगर बात करें तो आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए और वेल ग्रूमिंग होना चाहिए। नेल्स, हेयर, सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि नीटनेस और हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपका ड्रेस ही होता है, तो उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ गुड इंप्रेशन, और आपको इस शायद दूसरा चांस ही ना मिले ऐसा गुड इंप्रेशन कैरी करने का। वहीं अगर आप फॉर्मल वे में वेल ग्रूम ड्रेस में जाते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा है, तो आप जानते ही हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप वहाँ अच्छा इंप्रेशन कैरी कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वो जॉब ग्रैब करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड वियर समथिंग दैट यू मेक यू फील कंफर्टेबल। ऐसा ना पहने कुछ भी जो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो। थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहेंगे तो वहाँ आपको ईजी फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, और अप टू द मार्क रेलेवेंट आंसर्स देने में भी आपको आसानी रहेगी। सिंपल एक्सेसरीज का यूज़ कर सकते हैं आप, लाइक वॉचेस या टाइज। सेंट और परफ्यूम जो है आफ्टर शेव लोशन, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर या जो है स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी पार्टी पे नहीं जा रहे हैं, इनफैक्ट कुछ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और कुछ एक्सपेक्टेड क्वालिटीज़ हैं जो कैंडिडेट्स में हमेशा देखी जाती हैं, उनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि जो आप बोल रहे हैं वाइल राइटिंग या ओरल में, जो आपके वर्ड्स हैं वो आपके परफेक्ट होने चाहिए। इफ़ इट इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट एम्प्टी इन्फ्लुएंस, और नेचुरली डिलीवरी होनी चाहिए, फ्लुएंसी क्लियर होनी चाहिए आपकी। प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो साउंड्स हैं आपके, इंटोनेशन, रिदम पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। स्पीक लिटिल मोर लाउडली और लोअर योर वॉइस टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द एक्सपर्ट्स इफ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ओपिनियन। तो कहीं पर जहाँ थोड़ा सा आपको पिच वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लाउड होने की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा लाउड हो जाइए, जहाँ थोड़ा सा लो करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने एक्सपर्ट्स का अटेंशन गेन कर सकें, वहाँ ड्रॉ कर सकें टू एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ओपिनियन।
इन केसेस में आप हमेशा कमेटीज द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अगर आप इस टाइप की चीज़ें फॉलो करते हैं वहाँ पर इंटरव्यू पे, इनका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो लोग कर देते हैं, बट दीज पीपल आर ऑलवेज रिजेक्टेड बाय द कमेटीज। अगर आप इररेलेवेंट आंसर्स दे रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, डोंट गिव इररेलेवेंट या वेग आंसर्स टू द क्वेश्चंस। वेरी फिजिटी अगर आप बिहेव करते हैं, थोड़ा आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं, नर्वस शो करते हैं, अपनी नर्वसनेस शो करते हैं, या अपने बालों से खेल रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, या नेल बाइटिंग कर रहे हैं, तो इस टाइप की फिजिटी मूवमेंट से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सिंसियरिटी नहीं है आपके अंदर, अगर वहाँ पे भी आपका रिजेक्शन होने का पूरा चांस रहता है। अटर सुपरफिशियल रिमार्क्स टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, बहुत ज़्यादा आप ऐसे एग्जैजरेटेड रिमार्क्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे उनको बटरिंग या फ्लैटरिंग करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन इज यूजिंग अटर सुपरफिशियल रिमार्क्स टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। ये कुछ डूज हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए वाइल गोइंग फॉर इंटरव्यू। डू टेक अ प्रैक्टिस रन टू द लोकेशन वेयर यू आर हैविंग द इंटरव्यू। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना मिरर के सामने या फ्रेंड्स के सामने इन प्राइवेट, ताकि आप वहाँ पर सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें। इफ़ प्रेजेंटेड विद अ जॉब एप्लीकेशन, डू फिल इट आउट नीटली, कम्प्लीटली एंड एक्यूरेटली। अगर आपको जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करना है या लेटर कुछ फिल करना है, तो उसे नीटली, कम्प्लीटली और एक्यूरेट फिल करें, क्योंकि आपके जाने से पहले वो आपकी लेटर या जॉब एप्लीकेशन वहाँ जाएगी और उसी के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा लिया जाएगा और रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। सो डू ब्रिंग एक्स्ट्रा रिज्यूमेस टू द इंटरव्यू, जो हो सके तो वहाँ पर एक्स्ट्रा रिज्यूमे लेकर जाइए और इंटरव्यूअर को ग्रीट करिए एंड डू हैंड शेक्स ऑल्सो। डू वेट अंटिल यू आर ऑफर्ड अ चेयर बिफोर सिटिंग, और बैठने से पहले तब तक आप मत बैठिए जब तक कि आपको चेयर ऑफर नहीं करी जाती, क्योंकि इससे आपकी मैनर्स का और एटिकेट का पता चल जाता है कि हाउ मच यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, कितने वाइज हैं और कितने एटिकेट हैं आपके अंदर। और आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए विद द इंटरव्यूअर, क्योंकि इससे आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है। एंड शो एंथुजियाज्म इन द पोजीशन एंड द कंपनी, थोड़ा एक्साइटमेंट शो करेंगे पोजीशन और कंपनी को लेकर, तो वो लोग भी फील करेंगे, इंटरव्यूअर भी फील करेंगे कि आप काफ़ी डेडिकेटेड हैं उस पोजीशन को लेकर और काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, तो आपकी उस चांस जो है काफ़ी बढ़ जाएंगे हायर करने के। एंड डू मेक श्योर दैट गुड पॉइंट्स कम अक्रॉस टू द इंटरव्यूअर इन अ फैक्चुअल सिंसियर मैनर। जो भी आपके गुड पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही सिंसियर मैनर में बताइए, ताकि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपकी बात को ठीक से समझ सके। और अपने अचीवमेंट्स को स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी पर्सनालिटी को ठीक तरीके से समझा जा सके। और ये कुछ डोंट्स हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करने चाहिए वहाँ पर, इफ़ यू डोंट वांट योर रिजेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को बिल्कुल भी डिस्कस ना करें इंटरव्यू पर जाकर। एंड डोंट एवर लाई, झूठ भी मत बोलिए, अगर आपको नहीं आता तो आप वहीं पे रुक सकते हैं। एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस ट्रूथफुली एंड फ्रैंकली। डोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट फ्रॉम अ कलीग, सुपरवाइजर्स या एम्प्लॉयर्स। कोई भी नेगेटिव रिमार्क्स पास ना करें अपने कलीग्स को लेकर या सुपरवाइजर्स एम्प्लॉयर्स को लेकर, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपकी कैसी थिंकिंग है, कैसी पर्सनालिटी है। हो सकता है वो ये सोचे कि आपके यहाँ से जाने के बाद भी आप इस टाइप के नेगेटिव कमेंट्स उनके लिए पास करेंगे। सो इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उनका ओपन एंडेड आंसर दीजिए, सिर्फ येस या नो कहने से नहीं चल सकता। एक्सप्लेन वेन एवर इट इज़ पॉसिबल फॉर यू एंड डिस्क्राइब द थिंग्स दैट शोकेस योर टैलेंट, स्किल्स एंड डिटर्मिनेशन विद एग्जाम्पल्स। जहाँ पर भी हो सके अपने टैलेंट, स्किल्स और डिटर्मिनेशन को खुल के समझाइए, एग्जैजरेट मत करिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए, बट ट्रूथफुल और फ्रैंक ऑनेस्ट वे में उन्हें समझाइए विद अपने टैलेंट, स्किल और डिटर्मिनेशन को विद फुल एग्जाम्पल्स। एंड डोंट इंक्वायर अबाउट द सैलरी और बोनसेस, रिटायरमेंट्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में जब तक आपको ऑफर नहीं दे दिया जाता। until you receive the offer, don't inquire about them and don't bring your personal issues to or family problems there.
अपने प्रॉब्लम्स जो हैं, आपके पर्सनल इश्यूज जो हैं, वो इंटरव्यू में डिस्कस करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगेगा कि यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस फॉर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स. डोंट ब्रिंग अप देयर योर पर्सनल इश्यूज एंड फैमिली प्रॉब्लम्स. और अपनी पास्ट हिस्ट्री को भी मत बताइए. अगर सीवी में जो थोड़ा बहुत मेंशन आपने कर रखा है उसको थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, बट डोंट गिव योर पास्ट हिस्ट्री अबाउट द incidences and accidents you have in your life. Don't say your past history there. एंड इंटरव्यू के बाद आपको थैंक करना चाहिए कि उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए, लेटर के लिए बुलाया, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, तो उनको उसके लिए थैंक करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इट शो योर एटिकेट्स, एक सोशल कंडक्ट आपका समझ में आता है, एथिकल कोड, गुड बिहेवियर आपका समझ में आता है. इस टाइप के एटिकेट्स अगर आप फॉलो करते हैं, एंड इंडिकेट करिए कि दैट यू लुक फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम देम, कि आप उनकी कंपनी में बहुत इंटरेस्टेड है और उनकी, अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है उनकी जॉब के लिए, इसके लिए आप लुक फॉरवर्ड, अपना एक इंडिकेशन देकर जाइए that you are looking forward to hear from their company. And after this we'll study about interview questions also in the second session of in the next part of this section. So we'll discuss about that in the part 2 of this session. Thank you.